आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रवक्ता और मशहूर यूट्यूबर अनुराग ओझा जी आज बलरामपुर के दौरे पर थे। इनकी पार्टी का कार्यक्रम था और ये आए थे, तो हम कुछ इनसे जानना चाहेंगे। अनुराग जी बताइए कि आपकी पार्टी पर एक आरोप लग रहा है कि आप लोग राम के विरोधी हैं, क्यों हैं? क्योंकि आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रामलला का आमंत्रण पत्र अस्वीकार कर दिया, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यक्रम हो रहा है, जो 22 तारीख को, रामलला को हम लोग अपने हृदय में विराजमान करते हैं और राम मंदिर को भी हम लोग। आपको टोकूंगा, वो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, जो ट्रस्ट है उसका कार्यक्रम है। अगर ट्रस्ट का कार्यक्रम है तो मुरली मनोहर जोशी जी को भी आना चाहिए, लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी आना चाहिए। ये लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, ये आपने पूछा संघियों से? नहीं, आप अपने सवाल का उत्तर दीजिए। सोनिया गांधी क्यों नहीं आ रही है, राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे हैं? देखिए, वो लोग न्याय यात्रा भी कर रहे हैं और बीजेपी के कार्यक्रम में नहीं आएंगे भाई। बीजेपी का जो कार्यक्रम, वो बीजेपी का ही कार्यक्रम है, वो कोई रामलला का कार्यक्रम नहीं करवा रहे हैं वो लोग जानबूझ के। अब एक चीज़ बताइए कि रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि आवत ये हर्षई नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ ना जाइए चाहे कंचन बरसे ने। तो वहाँ नहीं जाना चाहिए जहाँ आपको अपमानित करने के लिए बुलाया। मतलब क्या वहाँ मंदिर के कार्यक्रम में जो लोग आ रहे हैं उनको अपमानित किया जाएगा? बिल्कुल नहीं। हाँ। भारतीय जनता पार्टी इन लोगों को क्यों बुला रही कि इनको अपमानित किया जाए किसी न किसी रूप से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या करेंगे? और जब भाजपा वाला अपमानित करता है किसी को, जब भाजपा वाला, आप कह रहे हैं कि राम के विरोधी हैं, हम तो कहते हैं कि भाजपा वाला किसान विरोधी है, भाजपा वाला युवा विरोधी है, भाजपा वाला महिला विरोधी है, भाजपा वाला पत्रकार विरोधी है। स्मृति ईरानी जी का इंटरव्यू लेने चले जाइए और कह दीजिए कि आपने कहा था 13 रुपये किलो चीनी। गेट बंद करेंगे, कहेंगे बीटीएन वाले से बात करते हैं, नौकरी से निकाल दिया जाएगा। आपको पता भी होगा कि निकाला था एक लड़के को। नहीं, सवाल इस बात सवाल का हम जवाब दे रहे हैं। महंगाई पर आप सवाल नहीं पूछ सकते हो। राम, हम महंगाई, बेरोजगारी देश में बढ़ जाए लेकिन आप बात करोगे सिर्फ राम। देश में भुखमरी आसमान में छू ले लेकिन आपको मतलब है सिर्फ राम। अरे भैया, राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारे आराध्य हैं और आराध्य पे हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग दलाली करो। नहीं, भाजपा ये कह रही है, सुनिए चलिए हम दूसरे सवाल पे आते हैं। सुन लीजिए, दूसरा सवाल। भाजपा ये कह रही है कि आपने पूर्व में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति किया, वो ठीक था। बीजेपी वाला करता है वो बहुत बढ़िया है, बीजेपी वाला जब करे तब ठीक है। काउंटर में वो हिंदू कर रहे हैं, क्या गलत है? अच्छा, एक चीज बताइए, हिंदू कर रहे हैं ये, एक चीज बताइए कि आप अयोध्या गए हैं? नहीं गए हैं? गया हूँ। गए हो? अयोध्या में मस्जिद भी बन रही है। बन रही है। क्या वो तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है? वो तो कोर्ट के आदेश पे बन रही है। अच्छा, और राम मंदिर मोदी जी बनवा रहे हैं और मस्जिद कोर्ट बनवा रहा है। देख लीजिए, इसको कहते हैं दलाली। और दलाल ने दलाल को दलाल कहा और अपनी दलाली को कमाल का। देखिए, आप सवालों को भटका रहे हैं। मैं फिर कहता हूँ, सवालों को आप भटक कैसे जाते हैं? अगर आप, मैं एक चीज बता रहा हूँ कि अगर सरकार अपने ट्रैक से भटक गई है तो अनुराग ओझा का और पूरे देशवासियों का फर्ज है कि उसे सुधारा जाए। अगर पत्रकार अपने ट्रैक से फिसल रहा है तो अनुराग ओझा का दायित्व बनता है कि यहाँ पे समझाया जाए। नहीं, अगर आपकी पार्टी इतना अच्छा कर रही तो 3 राज्य क्यों हार गए आप लोग? 3 राज्य क्यों हार गए? देखिए, देश की जनता हारी है और हम लोग हार को स्वीकार करते हैं। भाजपा वालों की तरह नहीं कि तोड़ फोड़ कर देंगे, ईडी और सीबीआई बैठा के अपनी पार्टी में। अपने इस देश में जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से विधायक खरीदे जाते हैं, सांसद खरीदे जाते हैं, पत्रकार खरीदे जाते हैं। यह तो देश में चल रहा है। ईवीएम खरीद लिया जाता है, चुनाव आयोग खरीद लिया जाता है। सवाल हम बहुत सुनेंगे। अगर आप ईडी और सीबीआई की बात करेंगे तो ईडी सीबीआई उन्हीं के यहाँ जा रही जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है। आपके यहाँ तो नहीं आई ना अभी तक ईडी सीबीआई? अरे भेज दीजिए, हिम्मत है अगर मोदी जी में तो ईडी सीबीआई भेज दीजिए, ठन गोपाला मिलेगा। तब इसका मतलब हम क्या बता, इसका मतलब कि भैया इस शर्ट पहने हैं ना, ये किसी ने गिफ्ट किया था और एक हमारे मित्र हैं आबू भाई नाम है, उन्होंने जैकेट गिफ्ट दिया था और जूता भी पहने हैं, उन्होंने भी कोई गिफ्ट दिया था। नहीं, बता रहे हैं ईडी सीबीआई कहाँ ले जाएगी भाई? कहाँ ले जाएगी? लेकर आ जाएगी? आप बताओ। ईडी सीबीआई तभी आएगी जब कुछ मिलेगा उसको। आप भेजिएगा, फोन कर दीजिएगा मोदी जी को, बहुत करीबी मित्र हैं। ईडी सीबीआई लेकर आ जाएगी, उन्हीं के यहाँ जा रही जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। तो आपको बुरा क्यों लगता है? असम के मुख्यमंत्री के यहाँ क्यों नहीं भेजते हो आप? असम का मुख्यमंत्री तो आपका ही है। अगर भेजना ही है तो अजीत दादा के यहाँ भेजो भाई, अगर भेजना ही है तो हेमंत बिस्वा शर्मा के यहाँ भेजो। आपकी सरकार थी तो आप भी तो आप लोग भी तो यही करते थे भाई। इतना आतंकवाद नहीं बोए थे। अच्छा। इतना आतंकवाद तो बोए थे, इसका मतलब कुछ तो आप बोए थे, मान रहे हैं। सुनिए, मैं एक चीज बताऊं, इतना जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तानाशाही आई है ना, इतना किसी के सरकार में नहीं थी। आप एक चीज बताइए कि हिटलर से भी ज्यादा जनता को परेशान करने वाला, नेताओं को परेशान करने वाला अगर कोई मोदी हुआ, नेता हुआ तो मोदी हुआ। हिटलर मरते दम तक एक बात झूठ बोल के गया था, उसने कभी नहीं बताया कि गुजरात में उसका एक पोता पल रहा है। अच्छा, ये किसने नहीं बताया? और मैं मानता हूं कि इसकी कहीं ना कहीं गलती कांग्रेस पार्टी की है। अगर पोलियो कांग्रेस लेकर आई थी, अगर
न लेकर आती तो ना आज नरेंद्र मोदी होता और ना भारतीय जनता पार्टी का दलाल पत्रकार आज हमारे साथ बैठकर दलाली कर रहा होता। नहीं अनुराग जी देखिए, सवाल में भटक गई, आप सवाल का उत्तर दीजिए। आपकी पार्टी के ऊपर सुनिए, जब आपकी पार्टी के ऊपर आरोप लगता है तो आप गाली ले लगते हैं पत्रकारों को। गाली दिए हैं, गाली हम दिए, सब तो बोलने लगते हैं ना, गाली दिए हैं। बीजेपी वाला दे तो ठीक है, मीठ मीठ गुप और तीत तीत थूक। बीजेपी वाला कुछ भी कर दे। सवाल बीजेपी वालों से भी पूछते हैं। क्या सवाल पूछते हो? 2 करोड़ रोजगार के बारे में आप लोग कितना पूछते हो? अगर आप सवाल बीजेपी वालों से पूछते हो तो मैं बता रहा हूँ, आप सवाल बीजेपी वालों को खुला चुनौती भी दे रहा हूँ। अच्छा बताइए, आप लोग 2 करोड़ रोजगार हैं, 100 स्मार्ट सिटी यम्स, बताइए गंगा को साफ करेंगे हैं? अच्छा बताइए, आप लोकतंत्र को मानते हैं कि नहीं? कितना गंगा साफ? डेमोक्रेसी को आप मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, लेकिन भाजपा वाला मानता है कि नहीं मानता है? भाजपा वाला मानता है कि नहीं मानता? उसका जवाब भाजपा वाला देगा ना, मैं थोड़ी दे सकता हूँ। अच्छा, उसका जवाब भाजपा वाला देगा। और सवाल आप भाजपा की तरफ से फिर क्यों कर रहे हो? आप सवाल पूछिए। महंगाई, देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगार युवा आए दिन आत्महत्या कर रहा है। किसान, सुनिए सर, किसान आए दिन आत्महत्या कर रहा है। आप भाषण मत दीजिए, भाषण वहाँ दीजिए मंच पे, यहाँ सवाल का जवाब दीजिए। एक चीज बताइए भाई, कभी गरीब किसान से जाके पूछिएगा ना, गंगू पूछे वोट से ही कैसा इंसाफ है, और कुड़ुक्की गरीब के खेत की और मजा काटे सेठ जी मजा काट रहे हो। सेठ कौन है आप समझ रहे हो? नहीं अनुराग जी, मैं जो सवाल अडानी का कर्जा माफ होता है तो किसान का नहीं, बिल्कुल डेमोक्रेसी से मैं डेमोक्रेसी से ही बात कर। एक चीज बताइए, अगर इस देश में अडानी और अंबानी का कर्जा माफ होता है तो गरीब किसान का कर्जा क्यों नहीं माफ होना चाहिए? जो अपनी बिटिया की शादी के लिए कर्जा लेता है उसका कर्जा क्यों नहीं माफ होना चाहिए? एक बात बताइए अनुराग जी, चलिए एक सवाल मैं आपसे और पूछता हूँ। आप नहीं, हजारों सवाल पूछे अनुराग, वजह से एक सवाल मत। आपको लोग यूपी का कन्हैया कहने लगे हैं, कैसा लगता है इसको? बहुत बढ़िया लगता है। अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया। तो कन्हैया के ऊपर तो आरोप है टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करने का। एक चीज बताइए, तो अमित शाह की पुलिस प्रशासन क्या कर रही है भाई? आरोप लगे, कोर्ट ने क्लीन चिट दी। अगर इनके ईडी सीबीआई पुलिस प्रशासन में दम है तो आओ दिखाओ। नहीं, आप कन्हैया को मानते हैं? जो छेड़े दिलेर को, कन्हैया को मानते हैं? घेर लेते हैं गीदड़ भी शेर को। सवाल जवाब दीजिए, आप कन्हैया को मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ मैं। तो उन्होंने मैं फुल समर्थन करता हूँ, उन्होंने जो फुल समर्थन करता हूँ। सवाल अब कोर्ट ने उनको भाई रिहा कर दिया। और आप सुनिए, और आप जैसा के पापा को फोन कीजिए कि भेजिए उनको, और फिर जब जेल में जाएंगे तब देखा जाएगा। नहीं तो उन्होंने जो नारे लगाए थे सही है, उन नारों का समर्थन करते हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, तो कोर्ट ने जो कह दिया, हम कोर्ट के आदेश पर चलने वाले लोग हैं। हम लोग संविधान को मानने वाले, लोकतंत्र को मानने वाले, न्यायपालिका। 370 पे क्या बयान आपका? 370 पे 370 आप आई है, वो भी कोर्ट ने हटाया है, वो भी जन कल्याण में था, ठीक है। लेकिन आप कितना बार कश्मीर घूम के आए हैं, हमको ये बताइए। जब से 370 हटा है, आप कितनी बार घूम के आए हैं? नहीं, हम कह रहे हैं आपकी पार्टी के जो नेता बयान दे रहे हैं उसका तो आपको जवाब देना पड़ेगा ना। नहीं, कौन सा बयान दे दिया भाई हमारे? दिग्विजय सिंह बोलते रहते हैं। क्या बोला है बताओ? दिग्विजय सिंह सुने नहीं हो, वो बोल दिया जो बीजेपी वाला ने कट पीस भेजा। अरे भाई, जो राहुल गांधी बताते हैं वो आप बोल रहे हो। राहुल गांधी ने क्या बताया बताओ भाई, बताओ। नहीं, आज जितना आप पढ़ के आए हो उससे आगे नहीं जा रहे। मैं प्रेम से पूछ रहा हूँ आपसे, दिग्विजय ने बोला था, आपके सुन लीजिए, आपकी पार्टी ने राम मंदिर के निर्माण जब मुकदमा चल रहा था, कपिल सिब्बल कौन थे, किसकी पार्टी के थे? बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के थे। तो उनके साथ 10 वकील खड़े थे कि नहीं खड़े थे? बिल्कुल खड़े थे। आप राम विरोधी है कि नहीं है? नहीं, राम विरोधी आप कैसे कह सकते हैं? मुकदमे में आप विपक्ष में पैरवी कर रहे थे। देखिए एक चीज, वकीलों का काम होता है मुकदमा लड़ा जाए। होता है भैया कि नहीं होता है? इस देश में बलात्कार होता है और बलात्कारियों को भी वकील मिलता है, ठीक। इस देश में आमने सामने हत्या हो जाती है, उसको भी वकील मिलता है। और राम मंदिर, आप कह रहे हो कि राम मंदिर के विरोध में खड़ा किया गया था, ये गलत है। गलत तरीके से किसी को ढहाया जाए, ये गलत है। समझ रहे हैं आप? सवाल जो सवाल बीजेपी की तरफ से उठ रहे हैं उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, मैं बीजेपी का जवाब देने के लिए यहाँ थोड़ी आया हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता को बुलाइए, फिर हम जवाब देंगे। वो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति, तो उनको बुलाइए भाई जो कह रहे हैं। की राजनीति आप करते नहीं करते? बीजेपी वाला मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करता है कि नहीं करता है? हमको नहीं पता कि सीए और एनआरसी लाएंगे, बाद में कहा चाट लेंगे साहब। पहले राम मंदिर बनाएंगे लेकिन मस्जिद भी बनाएंगे, तुष्टीकरण है नहीं है? नहीं, आप बताइए, आप करते नहीं करते? चीज बताइए भाई, हम नहीं करते। हम तो देश में SC ST ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को, अल्पसंख्यक समाज के, सवर्ण समाज के, हम तो सबको लेकर चलने वाले हैं। बीजेपी का एक खोखला नारा, आप कह रहे हैं सबको लेकर चल रहे हैं, अब सवाल उठता है ना। सुनिए पहले, बीजेपी का एक नारा था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ना सबका साथ है, ना सबका विकास है, ना सबका विश्वास है। आप तो आलोचना करेंगे क्योंकि आप विपक्ष में हैं। नहीं, आप एक चीज बताइए, अगर सबका साथ और सबका नहीं, मैं आप सवाल ले ले, अनुराग जी एक सवाल ले ले, सवाल देने के लिए आए हो आप? एक सवाल देने के लिए आए हो? एक सवाल का उत्तर दीजिए ना। बताइए। मनमोहन सिंह ने क्या कहा था कि देश के संसाधनों पे पहला अधिकार अल्पसंख्यक क्या होगा? मैंने इसी समय गूगल कीजिए, और अगर उन्होंने ये बोला होगा कि सिर्फ
अल्पसंख्यकों का है तो मैं आज ही माफी मांग के इस्तीफा दे दूंगा अपने पद से, तुरंत इस्तीफा दे दूंगा। बोलिए आप दिखाइए। आप बताइए क्या कहा? उन्होंने SC ST OBC आदिवासी सबका नाम लिया था। अच्छा, सबका नाम लिया था। हाँ, और आप एक विशेष एक विशेष एक विशेष एक विशेष एक अच्छा, विशेष- एक चलिए एक और सवाल। क्यों भाई क्यों? आखिर आपकी सरकार आप भी देश न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई बातें तो फिर नुकसान सबका ये है। बताइए- जो इसमें मिल गई नदियां उसे भुलाया नहीं जाता। सवाल महासागर बनाने में हम मगर भाषण एहसान देने सबका लगते हैं, दिक्कत है। है। नहीं, हम भाषण नहीं दे रहे हैं। सरकार में आप 10 साल थे ना? बिल्कुल। अरे हम तो 70 आपने सबसे सब्सिडी दिया कि नहीं दिया आज पे? हैं? आज पे आपने दिया सब्सिडी? नहीं, देखिए कि स्थिति और परिस्थिति को देख के क्या कौन कर रहा था सरकार, लेकिन आज के समय में मैं क्या कह रहा हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। मतलब आप हज पे सब्सिडी दे रहे हैं, वो तुष्टिकरण की राजनीति नहीं है। अरे और राम मंदिर बन रहा है, वो राजनीति है। अच्छा, राम मंदिर कोर्ट का आदेश है। हाँ कोर्ट का आदेश है साहब, उसको मोदी 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 में क्यों कर रहे हो? भाई, वो मोदी कौन? 500 साल बाद, वो कह रहे हैं 500 साल बाद लेकर आए हैं राम एक को। सवाल है, मोदी कौन? राम को लाने वाला कौन है? आप बताइए। कौन है राम को लाने वाला? यहाँ पे इतने लोग खड़े हैं, इतने लोग देख भी रहे हैं कि राम को कौन ला सकता है? राम हम सबको लाए थे। अब कुछ दिन बाद बीजेपी वाला कहते कि हम अपने बाबूजी को लेकर आए थे, तो आप मान लीजिएगा? नहीं ना मानेंगे। तो ये सब फर्जी बातें हैं। फर्जी बातों पर अनुराग ओझा तो भैया ध्यान देने वाला नहीं। अच्छा, अनुराग राम क्या हमको बताइए? लेकर आए थे, आप बात- राम हम सबको लेकर आए थे, और राम इस जगत के पिता हैं। अच्छा अनुराग जी बताइए हमको, जैसे जय शाह तो राजनीति में नहीं, भाजपा में भी आप, फिर आप जय शाह पे भी क्यों उनको करते हैं टारगेट? क्योंकि एक चीज बताइए, उसे BCCI का चेयरमैन बना दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया, बिना UPSC का पेपर दिए हुए। और अनुराग ओझा फिर से चैलेंज देता है कि मैं जय शाह को एक ओवर में 6 बार आउट करूंगा, 1 ओवर में 6 बार। आइए हमारे साथ खेलिए मैच। जिसको बल्ला पकड़ना नहीं आता है। संस्था है ना, सरकार तो है नहीं, तो संस्था है। एक चीज बताइए, अगर मैं अमित शाह का बेटा होता तो मैं भी BCCI का चेयरमैन होता। आप हमारे रिश्तेदार हो तो आपको भी कोई बड़का पद मिला होता। चलिए आप नहीं, अगला सवाल आते बीजेपी से हैं। रिश्तेदारी होती है। ये तो बात हो गई उसको केंद्र बड़ा- सरकार की। योगी सरकार को आप कैसे देखते हैं? योगी जो बुलडोजर चल रहा है। देखिए, बुलडोजर की मैं घोर निंदा करता हूँ। और मन न रंगावे जोगी कपड़ा, तो वही सरकार कर रही है। विकास की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी नहीं, योगी तो कहता है कि मैं संत हूँ, सबको साथ में लेके चल रहा हूँ, राम धर्म का पालन कर रहा हूँ। मैंने क्या बताया अभी कि मन न रंगावे जोगी कपड़ा। अगर सबका साथ सबका विकास की बात वो भी करते हैं, तो एक नारा आपको याद होगा कि कुछ समय पहले बोले थे, इनका स्टेटमेंट है कि गर्मी निकाल दी जाएगी, जून को शिमला बना दिया जाएगा। अरे भैया, जब जून को तुम शिमला बना दोगे यूपी को, तो शिमला कोई घूमने जाएगा? मतलब शिमला वालों का रोजी रोजगार को ख़त्म कर दिया जाएगा। समझ रहे हैं ना रहेगा एयर इंडिया, बेच रहे हैं तो क्या करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया? जब एयर इंडिया नहीं रहेगा तो ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या करेगा? जब रेलवे नहीं रहेगा तो रेलवे मिनिस्टर क्या कर रहा है? इसीलिए ये लोग रोजगार को ख़त्म करना चाहता है। इसीलिए कहूँ कहता है कि हम शिमला बना देंगे, कहूँ जीत क्यों रहे हैं अनुराग जी? वो लगातार जीत रहे हैं, आप हार रहे हो, फिर आप फ्रस्ट्रेट हो। EVM जब तक इस देश में रहेगी, अब जनता समझदार हो गई है। EVM से आपको मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश में BSP के नेता ने वोट डाला और उसको अपना वोट नहीं मिला। तेलंगाना फिर कैसे जीत गए आप? ईवीएम था वहाँ पे। देखिए, जहाँ एक तरफा सब कुछ जा रहा है, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी की दाल। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि एक ये नक्शा है, मान लो बड़ा सा, ठीक, और जो छोटा है ना राज्य, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जानते हैं कि अगर हमने ये कर दिया ना कि ये भी जीत लिया, तो जनता समझ जाएगी कि मोदी तानाशाह है। और मोदी वाकई में तानाशाह है। और मैं तो फिर आखिरी बात कह के अपनी वाणी को ख़त्म करूंगा कि जो हर जुल्म से टकराए, मैं वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। सुनिए, शायरी नहीं दे दीजिए आप, सवाल का जवाब दीजिए आप दूसरे करें मोदी भक्त, आप भी तो राहुल गांधी भक्त हैं। ओए दीदी करूं तो बहुत बढ़िया कर रहा हूँ। अरे भाई साहब, कांग्रेस की विधवा बोल दूं तो आप कहेंगे अरे दादा चकाचक बोल रहे हो। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोली है, ये सब कहा था भाई? ये सब कहा था बताइए? इसका जवाब तो तुम करो तो चमत्कार, हम करें तो बलात्कार। नहीं, आप जब कह रहे हैं मोदी भक्त, तो आप भी तो राहुल गांधी भक्त हैं। नहीं, बिल्कुल, मैं हर उस चीज़ का भक्त हूँ जो महंगाई, बेरोजगारी, अन्याय के खिलाफ बोल रहा है। अगर आप उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं तो मैं आपका भी भक्त हूँ। और मैं हनुमान भक्त हूँ। हनुमान भक्त, हनुमान जी हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़े हैं। राहुल जी तो कभी सवाल, राहुल तो कभी मिलते नहीं हनुमान जी से। राहुल जी कभी आए अयोध्या? कभी मिला तो हनुमान जी से? मतलब आज तक अयोध्या ही नहीं है। आप बताइए। नहीं, आप बताएंगे। नहीं, आप कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि गए हैं अयोध्या। गए हैं, दर्शन करेंगे वो रामलला का? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। रामलला के दर्शन पूरी कांग्रेस पार्टी करेगी। अच्छा, इस बात का मैं आश्वासन देता हूँ। कब करेगी टाइम नहीं बताएंगे। 15 को तो उत्तर प्रदेश के, तो जब 15 चले गए तो कल 22 को भी आप चले जाते, क्या दिक्कत थी? 22 में क्या दिक्कत थी? हम भाई राजनीतिक कार्यक्रम में। अब एक चीज़ बताइए कि यहाँ पे मान लो आपका विधायक आ जाए और वो हमको बुलाए अनुराग ओझा आइए, तो अनुराग ओझा ठिंगा नहीं जाएगा।
और 4 दिन बाद जाएगा भैया, हाँ आपकी दुकान पे आए, खाएंगे पियेंगे मौज उड़ाएंगे। तो रामलला को हम लोग, हमारी आस्था है, हम लोग भारतीय जनता पार्टी की किसी राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं जाना चाहते हैं। तो ये अनुराग ओझा थे जो बड़ी बेबाकी से टारगेट पे लिए हुए थे अमित शाह जैसा उनके बेटे को और साथ में नरेंद्र मोदी को, और इस बात से साफ स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी 2024 का मैदान इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। अगर उनके प्रवक्ता इस तरह से पूरी दमदारी के साथ बयानबाजी कर रहे हैं तो रोचक मुकाबला होगा 2024 में। धन्यवाद।